दुकानें थी जिसमें मेरा सामान वगैरह भरा हुआ था, कैरेट वगैरह। ये बोला कि बंटी गिरवर सभापति जी ने भेजा है और ऐसा बोल करके ताला वगैरह तोड़ दिए। गिरवर बंटी साहू गिरवर को फोन लगाया नहीं, वो मेरे पास आया था, वो औकात नहीं मेरे पास बात करने की। लगाना फोन ना, छोड़ना यार मेरे को। और जो भी मेरा नाम ले रहा है, मेरे नाम ले रहा है तो गलत है। नाम तो ले सकते लेकिन ऐसा प्रूफ नहीं रहता। लेकिन मैं अवैध अगर करा रहा हूँ तो मैं क्यों और अवैध कराऊंगा क्यों? में आपका मोबाइल नंबर भी बोला जा रहा है। तो मोबाइल नंबर इसलिए बोला जा रहा है कि जो अवैध था तो वो मेरे फ़ोन किया था कि इस दुकान के बहुत सारा भैया ये अवैध है ऐसे बोल के, तो मोबाइल नंबर तो शो करेगा। सुपेला सब्जी मंडी में मैं खड़ा हूँ और ये थोक सब्जी मंडी का यहाँ पर व्यापार चलता है। और यहाँ कुछ दिन पहले एक घटना हुई थी। घटना के बारे में बताने से पहले मैं आपको ये 4 दुकानें दिखा दूँ। एक दुकान, जो ये चारों दुकान में आप देख सकते हैं, ये पेंट लगा हुआ है भूरा कलर का, और ये 4 दुकान है। और ये 4 दुकान आपको बता दूँ, हालांकि यहाँ जो अधिकांश दुकान है वो सब अतिक्रमण की है या यूँ कहें कब्जा वाली है। और हमारे साथ दुकान के फ़िलहाल जो मालिक हैं, हालांकि इन्होंने भी कब्जा करा हुआ है, मगर इनके साथ जो घटना हुई है वो बताने के लिए मैं यहाँ मौजूद हूँ। क्या नाम है अभी आपका? मेरा नाम है राजकुमार हावगे। राजकुमार जी, क्या हुई थी उस दिन 31 की शाम को और कैसे हुआ था? कुछ ये जो दुकानें थी जिसमें मेरा सामान वगैरह भरा हुआ था, कैरेट वगैरह, और कुछ अपराधी तत्वों ने इसको ये बोला कि बंटी गिरवर सभापति जी ने भेजा है और ऐसा बोल करके ताला वगैरह तोड़ दिए। और ताला तोड़ करके पूरा दुकान का सामान जो है, मेरा टोटल सामान का कैरेट वगैरह सब ये बाहर निकाल दिए। और मैं बोलता रहा उनको कि ठीक है, अगर तुम्हारी दुकान है तो बैठ के बात करो, ये सब मत करो। लेकिन वो लोगों ने नहीं सुना और गुंडागर्दी करते हुए, दादागिरी करते हुए उन्होंने ये निकाला। और जैसे कि आपने बताया कि बंटी गिरवर साहू का नाम था, क्या वो निगम के सभापति बंटी गिरवर साहू है? शायद वही है, क्योंकि वो ज़बरदस्ती मेरे मोबाइल में लोगों नंबर बार बार डायल कर रहे थे और मेरे को ऐसा लगा कि शायद वही है, सभापति जी है। अच्छा, फिर आपने कार्रवाई की मांग किसी से नहीं करी क्या? कार्रवाई की मांग मैंने किया सुपेला थाना में। जब मैं गया तो सुपेला थाना में मैं बोला सर मेरे को कार्रवाई चाहिए। तो कार्रवाई बोले क्या यार, क्या कार्रवाई करोगे, ऐसा बोल करके उन्होंने बोले दो एक काम करो, 2 तुम रख लो, 2 उनको दे दो। मैं बोला नहीं सर मेरे को कार्रवाई चाहिए। इन्होंने मेरे गैर हाजिरी में ताला तोड़ा और मेरे सामान को बाहर फेंका। ये जो इन लोगों ने किया है, मेरे को दोषियों के खिलाफ़ कार्रवाई चाहिए। लेकिन फिर ऐसा सिचुएशन बना कि फिर मैं कुछ बोल नहीं पाया और इन्होंने फिर 2 दुकान इनको तुम रख लो, 2 तुम मामला ख़त्म करो, क्या झगड़ा लड़ाई करोगे। तो फिर मैं भी चुप हो करके जैसा वो बोले वैसा करके आ गया, वापस आ गया। लेकिन फिर मुझे ऐसा लगा कि ये अपराधी लोग जो है, फिर इनका मनोबल बढ़ गया है और मुझको अच्छा नहीं लगा, जिसके कारण मैं अब ये चाहता हूँ कि ये कार्रवाई इनके ऊपर हो। और जब आप सुपेला थाना गए तो क्या प्रभारी से नहीं मिले क्या? प्रभारी, थाना प्रभारी साहब के पास में गया था। उन्होंने बोला कि ठीक है, वो एक राजेश सिंह करके है, उनको भेजा। उनको वो आकर के देखे, शाम का रात का समय था। उसके बाद बोले ठीक है, देख तो लिया हूँ और उसके बाद कल आता हूँ। तो कल 1, 2, 3 दिन चुनाव ड्यूटी, ऐसा बोलते 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 1 हफ्ता गुजर गया। मेरे को कुछ लगा कि कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मेरे को कुछ शासन का कुछ रवैया ही समझ में नहीं आया कि ये कर क्या रहे भाई। मैं जब इतना बड़ा हादसा मेरे साथ हो गया, दिन दहाड़े कुछ लोगों ने मेरे शटर का ताला तोड़ दिया, मेरे दुकान के सामान को बाहर फेंक दी, जिसमें कि 3 से 4 लाख रुपए का कैरेट रखा हुआ था। सब कुछ कर दिया। उसके बाद में भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था मेरे को कि हो क्या रहा है, कर क्या रहे ये लोग। तो फिर जैसे उन्होंने बोला कि अरे कुछ नहीं होगा, एक काम करो, 2 तुम रख लो, 2 तुम रख लो, ख़त्म करो, कहाँ मामले को उठाओगे। तो फिर मैं भी कुछ बोल नहीं पाया और मजबूरी में मेरे को चुप रहना पड़ गया। लेकिन जब मैं देख रहा हूँ कि दोषी लोग आज खुलेआम घूम रहे हैं और ऐसे ठाके लगाते हुए घूम रहे हैं, तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये लोग और भी भविष्य में और भी ऐसी घटनाओं को अंजाम दे सकते हैं। इसलिए मैं कार्रवाई चाहता हूँ। कार्रवाई चाहते हैं जी। और कौन कौन सी दुकानें आपकी बताएंगे क्या? ये 1, 2, 3, 4, ये 4 है। तो आपको कौन सी 2 मिली है इसमें से? ये 1, 2, ये 2 आपको मिली है।
और ये दो उनके पास में है। उनके पास है। तो ताला तोड़ के यहीं पे फेंक दिए थे वो? जी, ताला तोड़ा, मेरे पास पूरी वीडियो है, सीसीटीवी कैमरे की पूरी रिकॉर्डिंग है और उसमें पूरा फुटेज है और शायद इसलिए उन लोगों ने मेरे को ये समझौता शायद कराया होगा। मतलब इसमें आप ऐसा मानते हैं कि इसमें कहीं ना कहीं कि थाना वाले भी सम्मिलित हैं? नहीं, थाने वाले का तो मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन फिर भी ये जो बंटी गिरवर सभापति जी है, इनका उसमें हाथ हो सकता है। क्योंकि क्या नंबर भी कुछ बोल रहे थे क्या? नंबर भी जबरदस्ती अपराधी लोग मेरे मोबाइल में नंबर उसका डायल किए, मुंह तो क्या से नंबर उन्हीं का था? शायद वो बोलेंगे तो दिख जाएगा, उसमें रिकॉर्डिंग में दिख जाएगा नंबर जो उन्होंने। आपको मैं बता दूं, जो ये बंटी गिरवर साहू बोल रहे हैं वो वर्तमान में या यूँ कहें सभापति हैं वो भिलाई नगर निगम के, और उन्हीं का नाम इसमें सामने आ रहा है जो 4 दुकानों को लेकर। और जो यहाँ घटना हुई है लगभग 1 महीना होने को आ गया है। जी, 1 महीना होने को आ गया है। जी। प्रशासन से आप क्या चाह रहे हैं? प्रशासन से मैं चाहता हूँ कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो, भविष्य में ऐसी कोई घटना को ताकि अंजाम ना हो पाए कि दिन दहाड़े जो इन लोगों ने कार्य का अंजाम दिया है इस काम को। और ख़ास बात यह है कि मुझको इस बारे में अभी वापस कार्रवाई की मांग इसलिए करना पड़ रहा है कि मेरे 500 से 600 कैरेट यहाँ से गोल हो चुके हैं, चोरी हो गए? चोरी हो चुके हैं। ये देखिए अभी कैरेट यहाँ पे रखे हुए हैं और कैरेट कहाँ गए मेरे को पता नहीं। 1900 कैरेट मैंने मंगाया था, जिसमें कि मेरे को 1200 से 1300 का हिसाब किताब दिख रहा है। बाकी कैरेट कहाँ गए मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं इतना मानसिक तनाव में था कि मैं बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाया और समझ नहीं पाया, तो जिसके कारण अभी जब गिनती मिला रहा हूँ तो दिख रहा है कि 500 से 600 कैरेट मेरे पास कम दिख रहे हैं। 500-600 कैरेट की अगर कीमत की बात करें तो कितने का होगा? 180 रुपये 185 रुपये कीमत का 1 कैरेट होता है। ये अमरावती मैंने मंगाया था, इसमें मेरा मोबाइल नंबर भी है, अमरावती से छपवा के मंगाया था। ये वो कैरेट है और उसी के आधार पे आप कैलकुलेशन कर सकते हैं कि कितने की इसकी कीमत हो जाएगी। लगभग 50,000 अराउंड? नहीं सर जी, 500-600 कैरेट है, 6 दूनी 12, लगभग 1 लाख से 1,20,000 के आसपास की इसकी कीमत होगी। कहीं ना कहीं उतने की हेरा फेरी हुई है, आपका जी, आरोप है? जी। आपको बता दूं, जैसे कि मैंने बताया कि सुपेला सब्जी मंडी में मैं खड़ा हूं और आप देख सकते हैं 4 दुकानों के बारे में अगर और मैं बता दूं, ये 2 दुकान जो है इनको दे दी गई है, ये जो दो दुकान है वो उनको दे दी गई है। ऐसा इनका आरोप है कि पुलिस वालों ने ही मिलके इनका समझौता करा दिया, और जबकि उनको करना था कार्रवाई, मगर समझौता करा के ये 2 दुकान इनको दे दिए, वो दो दुकान उनको दे दिए। मगर इनका ऐसा कहना है कि उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, इसलिए मीडिया के सामने आए हैं। और आपको बता दूं कि लगातार इनका ऐसा कहना है कि अगर ये सुपेला थाना में, आपको बता दूं सुपेला थाना का पहला मामला नहीं है, दूसरा मामला है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो एक कुछ दिन पहले और हुआ था, लगभग 1-1.5 महीना पहले, जहाँ मारपीट का मामला था। उसमें भी सुपेला थाना प्रभारी ने वो जो प्रार्थी था उसको थाने से भगा दिया था, ऐसा उनका आरोप था। फिर जो प्रार्थी अपने पूरे दल को लेकर पहुंचे थे सीएसपी ऑफिस सत्यप्रकाश तिवारी के पास, उन्होंने भी आश्वासन दिया था कि इस पे मैं कार्रवाई करूंगा, मगर अभी तक की क्या अपडेट है उसका हमें कुछ पता नहीं। मगर वैसे ही ये दूसरा मामला सामने आ गया है, जहां धड़ल्ले से आपको बता दूं अतिक्रमण तो हो रहा है, भिलाई में हर जगह अतिक्रमण हो रहा है, मगर ये मारपीट के साथ में मामला सामने आया है। और साथ ही मैं आपको बताऊं तो इनका ऐसा आरोप है कि थाने वालों ने इनका समझौता करा दिया, ना कि कार्रवाई किया। मैं सही बोल रहा हूँ पूरा? जी, चीजें जी, 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 बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप। और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर कार्रवाई हो और इसकी जांच हो, मैं ये चाहता हूँ। चलिए, आपको बता दूं सीसीटीवी कैमरा भी है, आप देख सकते हैं कि ये सीसीटीवी कैमरा है, और एक और कहाँ है, ये भी है ना, आप उधर भी देख सकते हैं। लगभग 1-2 सीसीटीवी कैमरा और है, उसको तोड़ भी दिए थे, ऐसा ये बता रहे। तोड़े थे ना? तोड़े थे ना जी, उसको भी तोड़ दिए थे। और इनका ऐसा कहना है कि इस पर कार्रवाई होना चाहिए। और मैं आप ग्राउंड जीरो से आपको खबरें दिखा रहा हूँ, लगातार हमारे साथ बने रहें। मंडी बात तो करो यार। वही बताया कि आपका दुकान है। 758 भाई क्या अरे फोन लगाओ ना, एक बार पूछो तो यार। अरे पूछो ना, आपको तो मेरा फोन होना चाहिए मेरे भाई। तो बोलना मेरा दुकान क्यों तोड़ रहा है ये? मेरा दुकान तोड़ रहा है भाई, ऐसे बोलना। अनिल साहू बोलना, अनिल साहू। नहीं, ये दुकान इसका है क्या? अनिल साहू यहाँ खड़ा होकर तोड़ रहा है। 758 73 211 29 75873 कॉलिंग दबा गिरवर बंटी साहू
गिरवर को फोन लगाया है, जो है उसको नहीं, वो मेरे पास आया था। वो औकात नहीं है मेरे पास बात करने की। लगाना फोन ना। अरे छोड़ ना यार, मेरे को क्या तो मैं माथा तो ब्रेक कर रहा है। देख, मैं अपनी औकात में आता हूँ तो बहुत बड़ा तोपचंद भी रहेगा ना, वो तो मेरे पास झुकता है। आया था कुछ नहीं। पर ये बता, तेरा ये दुकान था, तो अभी तक ध्यान क्यों नहीं दिया? ये नहीं था ना। बता दूं हमारे साथ बंटी गिरवर साहू हैं, भिलाई नगर निगम के सभापति हैं और इनका नाम उसमें बहुत सामने आ रहा था। हमने सोचा कि इनसे बात करते हैं। भी आपका नाम उसमें सामने आ रहा है, क्या इसमें कितनी सत्यता है? पहले तो आप कॉल के माध्यम से बताया तो मुझे पता चला कि वहाँ अवैध कब्जा है। अवैध कब्जा मेरा रहा है या किसी का रहा है, अवैध तो अवैध होता है। और मैं कल ही नगर निगम के अधिकारियों द्वारा उसको बुला जाऊंगा और निर्देशित भी किया जाऊंगा कि कौन कौन अवैध किया है उसको खाली किया जाए। और जो भी मेरा नाम ले रहा है, मेरे नाम ले रहा है तो गलत है। नाम तो ले सकते लेकिन ऐसा प्रूफ नहीं रहता। लेकिन मैं अवैध अगर करा रहा हूँ तो मैं क्यों और अवैध कराऊंगा क्यों? क्या या वो मेरा भाई है या मेरा दुश्मन है या दोस्त है, सब यहाँ के लोग सब मेरे लिए सब एक समान है। और मीडिया के माध्यम से बता देता हूँ, कल ही मैं निर्देशित करूँगा जितने भी अवैध होंगे नगर निगम के अंतर्गत जो दुकान बना हुआ है उसको खाली करवाने के लिए मैं कल ही निर्देशित करूँगा। और उसमें आपका मोबाइल नंबर भी बोला जा रहा है। तो मोबाइल नंबर इसलिए बोला जा रहा है कि जो अवैध था तो वो मेरे फ़ोन किया था कि इस दुकान के बहुत सारा भैया ये अवैध है से बोल के, तो मोबाइल नंबर तो शो करेगा। अब मेरे को तो नहीं पता है कि किसके नाम से लाट है, लेकिन कल मैं नगर निगम के जो अधिकारी है उसके पास तो लिस्ट होगा किसके किसके नाम से लाट है और किसके किसके नाम से लाट नहीं है। मैं आपको अभी पहले बोला मेरा कोई दोस्त और मेरा कोई दुश्मन नहीं है, सब मेरे साथ वाले हैं। तो और जो गलत है उस पर कार्रवाई किया जाएगा। चलिए बता दूं, बंटी गिरवर साहू जी ने कह दिया है कि जो गलत है उस पर ताबड़तोड़ कार्रवाई करा जाए। और ये भी कल निगम का अपना जो अधिकारी का अमला है उसके साथ बैठक करेंगे और जो भी उचित कार्रवाई होगी उस पर करने का निर्देश देंगे। इसी खास अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहें। कैमरा पर्सन पुरुषोत्तम के साथ मैं प्रांजल यादव, दुर्ग, छत्तीसगढ़।